अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील जो ज़कात नहीं देता और ज़कात देने वाले सखी की मिसाल दो आदमियों जैसी है। दोनों लोहे के कुर्ते जर्रा पहने हुए हैं, दोनों के हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं। ज़कात देने वाला सखी जब भी ज़कात का इरादा करता है तो उसका कुर्ता इतना कुशादा हो जाता है कि ज़मीन पर चलते हुए घसीटता जाता है, लेकिन जब बखील सदक़े का इरादा करता है तो उसकी जर्रा का एक एक हल्का उसके बदन पर तंग हो जाता है और इस तरह सुकड़ जाता है कि उसके हाथ उसकी गर्दन से जुड़ जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि फिर बखील उसे ढीला करना चाहता है लेकिन वो ढीला नहीं होता। सही बुखारी हदीस नंबर 2917। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहूदियों से तुम्हारी जंग ना हो लेगी, और वो पत्थर भी उस वक़्त तक अल्लाह ताला के हुक्म से बोल उठेंगे कि जिसके पीछे यहूदी छुपा हुआ होगा कि ए मुसलमान, ये यहूदी मेरी आड़ लेकर छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर डालो। सही बुखारी हदीस नंबर 2926। उमर बिन तुगलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि तुम ऐसी कौम से जंग करोगे जो बालों की जूतियां बनाते हैं या उनके बाल बहुत लंबे होंगे, और क़यामत की एक निशानी ये भी है कि उन लोगों से लड़ोगे जिनके मुंह चौड़े चौड़े होंगे, गोया ढाले हैं, चमड़ा जमी हुई, यानी बहुत मोटे मुंह वाले होंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 2927। एरज ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग ना कर लोगे, जिनकी आंखें छोटी होंगी, चेहरे सुर्ख होंगे, नाक मोटी फैली हुई होगी, उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे तैबंद चमड़ा लगी हुई होती है, और क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक तुम एक ऐसी कौम से जंग ना कर लोगे जिनके जूते बाल के बने हुए होंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 2928। हशाम ने बयान किया, उनसे मोहम्मद ने, उनसे उबैदा ने और उनसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी, ए अल्लाह, किताब के नाजिल करने वाले, क़यामत के दिन हिसाब बड़ी सूरत से लेने वाले, ए अल्लाह, मुश्रिकों और कफ़ार की जमातों को जो मुसलमानों का इस्तेसाल करने आई हैं शिकस्त दे, ए अल्लाह, उन्हें शिकस्त दे और उन्हें झंझोड़ कर रख दे। सही बुखारी हदीस नंबर 2933। जाफर बिन ओन ने बयान किया, हमसे सुफियान सौरी ने और उनसे अबू इसहाक ने, उनसे उमर बिन मैमून ने और उनसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और कुरैश के बाद दूसरे लोगों ने कहा कि ऊंट की ओजड़ी लाकर कौन उन पर डालेगा। मक्का के किनारे एक ऊंट ज़िबा हुआ था और उसी की ओजड़ी लाने के वास्ते इन सबों ने अपने आदमी भेजे और वो इस ऊंट की ओजड़ी उठा लाए और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नमाज पढ़ते हुए डाल दिया। उसके बाद फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से इस गंदगी को हटाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये बद्दुआ की कि ए अल्लाह, कुरैश को पकड़, ए अल्लाह, कुरैश को पकड़, ए अल्लाह, कुरैश को पकड़। अबू जहल बिन हशाम, अतबा बिन रबी, शिबा बिन रबी, वलीद बिन अतबा, अबी बिन खलफ और अकबा बिन अबी मुईद सबको पकड़ ले। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, चनाचा मैंने इन सब को जंगे बदर में बदर के कुएं में देखा कि सबको कत्ल करके उसमें डाल दिया गया था। अबू इसहाक ने कहा कि मैं सातवें शख्स का जिसके हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी नाम भूल गया। और यूसुफ बिन अबी इसहाक ने कहा कि उनसे अबू इसहाक ने सुफयान की रिवायत में अबी बिन खलफ के बजाय उमैया बिन खलफ बयान किया और शोबा ने कहा कि उमैया या अबी शक के साथ है लेकिन सही उमैया है। सही बुखारी हदीस नंबर 2934। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि बाज़ यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, अस्सलाम अलैकुम, तुम पर मौत आए। मैंने उन पर लानत भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई? मैंने कहा, क्या? उन्होंने जो भी कहा था आपने नहीं सुना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या और तुमने नहीं सुना कि मैंने उसका क्या जवाब दिया? वालेकुम, यानी तुम पर भी वही आए, यानी मैंने कोई बुरा लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकाला, सिर्फ उनकी बात उन पर ही लौटा दी। सही बुखारी हदीस नंबर 2935।